बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कोशिश करते हैं हम कि कभी कभार, हर दफ़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार हम आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा प्रोग्राम आवाम के लिए लेके आए जो पाकिस्तान की बका के लिए मंसूबे होते हैं, जो पाकिस्तानी आवाम के लिए होते हैं, जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए होते हैं। इसी तरह मतलब मैं बात करूं, पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम एग्जाम्पल्स तो कोट करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन वहाँ पे उनकी हुकूमतें जो हैं उन्होंने कुछ मनसूबा जात ऐसे बनाए हुए हैं जो आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी को सिक्योर करते हैं, उनके बिज़नेस को सिक्योर करते हैं। एक ही छत के नीचे, एक ही मॉल के अंदर, एक ही एरिया के अंदर जाते हैं तो दुनिया की तमाम चीज़ें वो अवेलेबल होती हैं उनको, और वहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। वो सी कैटेगरी से लेके ए कैटेगरी, हाई, मतलब हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। इसी तरह अगर मैं पहले बात कर लूँ दुनिया की, कि दुनिया कहाँ पे खड़ी है, हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये सेंट्रल बिजनेस हब जो बनाए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं, ये पूरी दुनिया में है, जो इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए और बैनुल अक़वामी सतह पर जितने भी बिजनेस है उसमें फ़रोग देने के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। दुनिया में बहुत से कारोबारी इज़ला हैं। मसलन मैं एग्जाम्पल दे दूँ, लंदन में किनरी वॉर्फ है, दुबई के अंदर DIFC है, फ्रांस में ला डिफेंस है, और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर, ये तो दो तीन मैंने एग्जांपल्स दिए। हर उस मुल्क के अंदर चले जाए जो तरक्की याफ्ता है तो आपको इस तरह के बिजनेस हब मिलेंगे। तो पाकिस्तानी हुकूमत, जिस तरह मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ कि जिस तरह ख्वाब देखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का, तो उस ख्वाब को तकमील तक जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने जो है वो उस शर्मिंदा ताबीर किया, उस जो है, और वो कंप्लीट हुआ पाकिस्तान, जिस आज़ाद रियासत के अंदर हम जो है सांस ले रहे हैं। इसी तरह जो है पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, पिछली हुकूमत जो गई आपकी, उसने एक सोचा कि यार पाकिस्तान के अंदर दुनिया को अगर हम कंपेयर करना है, उनके साथ चलना है, तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा एक बिज़नेस हब हो जहाँ पे पूरी पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो वहाँ पे आके इंटरनेशनल जो है लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लें। तो उन्होंने पहला मनसूबा जो है लाहौर के अंदर CBD के नाम से शुरू किया। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, ये कितने बड़े एरिया पे है, इसका एरिया कितना बड़ा है, ये कितने किलोमीटर पे है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या ये पूरे बैनुल अक़वामी जो लवाज़मात हैं, जो SOPs हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए। देखें, यहाँ पे हम हाई राइज बिल्डिंग तो बना लेते हैं, बदकिस्मती से यहाँ वहाँ पे फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे पार्किंग का इशूज़ होते हैं, वहाँ पे ड्रेन वाटर का बड़ा इशू होता है कि वहाँ पे पानी जो है बारिश हो जाए तो वबाले जान बन जाता है। फिर एक जदीद हम दौर में गुजर रहे हैं, वहाँ पे पानी को बार बार इस्तेमाल, वो उसका स्पेशल बताएंगे कि उसका क्या रिफाइन करके दोबारा उसको यूज़ करते हैं। कभी वो पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फसलों के लिए किया जाता है, वो अपने पर्सनल यूज़ में जो है वो लाया जाता है। फिर बारिश जो है वो रहमत होती है, हमारे लिए जहमत बन जाती है। जब बारिश का पानी आ जाए, मैं वाल्टर रोड की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब बारिश का कतरा आ जाए तो वहाँ पे वो पूरा पूरा दिन, दो दिन पानी वहाँ पे खड़ा रहता था। लोग जो है वो वहाँ से स्मेल नाले की, वहाँ पे मच्छर और बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती थी। तो फिर हुकूमत पंजाब ने स्पेशली जो है एक ऐसा इदारा जो है वो एक बनाया जो पार्लियामेंट से इसको पास करवा के CBD। तो इस पे CBD है क्या चीज़ और ये कहाँ तक जो है कामयाब मंसूबा होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अभी इस वक्त जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, रियाज हुसैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD मेरे साथ मौजूद है। उनसे इसका तारुफ जानूंगा। बहुत शुक्रिया जी रियाज हुसैन साहब वक्त देने का। मैंने कोशिश की है क्योंकि मुझे ज़्यादा, चूँकि जो आप बता सकते हैं मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कोशिश कर रही है कि मेरे जो नाज़रीन है, मेरी आवाम जो है, मेरे बिजनेसमैन जो है और इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, एक तो इस मंसूबे को समझ सकें, दूसरा मायूसी है वाल्टर रोड के हवाले से, इसको मैं अलग अलग जो है पोर्शन। पहले तो मैं चाहूंगा कि रियाज हुसैन साहब आप एक CBD का मुख्तसर तारुफ बता दें, कितना बड़ा एरिया है, क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, कहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया कि हम अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर सकें। मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र CBD का बता दूँ सर। 2014-15 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमेटी कायम की थी, राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, आहद चीमा साहब, अली जान साहब, कि जितनी भी गवर्नमेंट की ऐसी अराजी है जो जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू हाई है लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड है, उसको किसी बेहतर वे में यूटिलाइज किया जाए। राइट। तो लाहौर में बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई की, उनमें से 11, 22 की बिल्डिंग थी, ये वाल्टन एयरपोर्ट था, और फिर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर गोडाउन है कुछ कैनाल के ऊपर, कुछ इस तरह की और भी जगह थी। फिर SPLDA ने इसके ऊपर एक मास्टर प्लान बनाया जिसको CBD का नाम दिया गया, वाल्टन का।
अच्छा, वो चूंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस था तो ये थोड़ा सा इल्तवा का शिकार हो गया। 2014-15 की बात कर रहे हैं। 2014-15 की बात है। तो ये चीमा साहब और राशिद लंगड़ियाल साहब ने मेयर साहब की कहने पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। ठीक। अगली गवर्नमेंट ने इसको बकायदा एक अथॉरिटी की शक्ल दे दी। ठीक है। और सीबीडी का क्याम 2021 में ये बाकायदा जो है पार्लियामेंट से ये पास हुआ है, पार्लियामेंट में पास हो गए, 2021 में इसका क्याम हुआ। ठीक। सीबीडी जो है वो किसी भी मुआशरे की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। ओके। अगर आप लाहौर को देख लें तो लाहौर की एक्सपेंशन अभी तक जितनी भी है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होने की वजह से फासले बहुत ज्यादा बढ़ गए, लाहौर बहुत ज्यादा फैल गया, तो मूवमेंट इनटू द सिटी इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी तो जरूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा क्लस्टर ऑफ ऑफिसेज और ऐसा क्लस्टर ऑफ बिजनेसेस हब ऐसा हो जहां के तमाम इदारे मौजूद हों और आपस में इंटरेक्शन के लिए जो है वो थोड़ी सी आसानी पैदा हो। ठीक। गुलबर्ग में कुछ हाई राइजेस बनी, आप जैसे जानते हैं, लेकिन गुलबर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर उन हाई राइजेस को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कि आपको पता होगा ये 8-8 किनाल के बैंगलोर्स थे, बड़े बड़े घर थे, और उनको जब आपने 4 किनाल 2 किनाल की कैटेगरी में कन्वर्ट करते हुए आपने हाई राइजेस बनाए तो वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली उस तरह इंप्रूव ना हो। सॉरी फॉर इंटरप्ट, उसमें मैं उनकी मुखालफत तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिनको देख के खौफ आता है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे आग लगी तो ये लोग वही कराची वाला सीन हो। अल्लाह ना करे, एलडीए ने इसके ऊपर अब बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, अल्लाह करे कर ले, अल्लाह करे वो कर ले। ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक, सीवरेज सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और आपका डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप आता है तो जो टॉप फ्लोर्स हैं उनके ऊपर वो सारी की सारी फैसिलिटीज देना उस तरह से जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये पहला मंसूबा है सीबीडी पंजाब, वॉल्टन की बात मैं कर रहा हूँ, सीबीडी लाहौर जिसे कहा जाता था, फिर बाद में ये सीबीडी पंजाब बन गया। ये पहला मंसूबा है जो पर्पस बिल्ड है फॉर हाई राइजेस। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सीवरेज, जिसमें ड्रेनेज, ये बकायदा प्लान करवाया गया है विद इंटरनेशनल कंसल्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड होगी यहाँ जी, सारी की सारी अंडरग्राउंड, सारी सर्विसेज हमारी अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पे खुद भी कोई सिस्टम है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देने का अपना, या बाहर से ही? जी, हमने एक ग्रिड स्टेशन 100 मेगावाट का इसके अंदर ही सीबीडी मंसूबे के अंदर ही है। मैं वो आपको जी बाद में बताऊंगा। तो ये 2300 कनाल का हमारी टोटल एरिया है जिसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं। 2300 कनाल का, जिसमें से 1000 कनाल हमारा जो है वो सेलेबल एरिया। इसमें हमने पूरा जो 100 कनाल के करीब हमने इसका रखा हुआ है फॉर यूटिलिटी एरिया, जिसके अंदर हमारा सीवरेज सिस्टम का डिस्पोजल स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल पूरे का पूरा, जिसकी सीसीटीवी सर्विलेंस होगी पूरे एरिया की, 1122 की बिल्डिंग जिसका PC1 अप्रूव हो गया है, वो इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि हाई राइजेस जब आए तो उस वक्त की सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हो। हम 1122 को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ 1122 ऑफ कोर्स, अब चूंकि तो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए हाइट है यहाँ पे 700 फीट है। ठीक है। तो हमारा 1122 का फायर फाइटिंग का सिस्टम, 1122 का फर्स्ट एड का सिस्टम, 1122 का मोबिलाइजेशन का सिस्टम विल बी सपोर्टेड बाय द मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी हाई राइज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। तो ये हम अश्योर करवा रहे हैं और उसकी एश्योरेंस की गारंटी ये है कि हमने उसका PC1 अप्रूव करवा लिया है और बहुत जल्द अब इसकी बिल्डिंग शुरू कर देगा। ठीक है। इसका डिजाइन हमने 1122 से भी अप्रूव करवाया था और हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट की मदद से इसके डिजाइन को बनवाया ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। तो हमने एक पूरा सर्विस एरिया दिया है। पूरा सर्विस एरिया देने के बाद हमने इसके अंदर जो मेन बुलेवार्ड और वॉल्टर रोड है, ये बड़ा गैप था इसकी कनेक्शन का, फिरोजपुर रोड से कनेक्ट होता था या अलीजेब से कनेक्ट होता था, दरमियान में जो लोग थे उनके लिए कनेक्शन 3-4 किलोमीटर का जो फासला है, ये मेरे ख्याल में ये कहा जाए कि बाज़ का तो 1.5 घंटा ट्रैफिक जाम की वजह से लगता था, लग जाता था इसमें। ये बिल्कुल अब ये इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट में 4.5 किलोमीटर इस तरह का बना रहे हैं आप? इस तरह बना रहे। रूट 47 का हमने इसको नाम दिया है और रूट 47 का जो हमारा फासला है वो इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट में आप वॉल्टन रोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जैसे आपने बात की कि सीबीडी
प्रोडक्ट है क्या, तो मैंने ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है कि बेसिकली पर्पस बिल्ड बिजनेस हब है, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल वो सारे ऑफिसेस जो आज तक पाकिस्तान में नहीं है, आपने देखा होगा अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, आपने देखा होगा एप्पल पाकिस्तान में नहीं है, वो ऑफिसेस नहीं बना पा रही। उसकी रीजन क्या है कि जब ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने ऑफिस सिलेक्ट करती है तो वो ये सारी चीजों का ख्याल रखती है कि क्या यहाँ फायर सेफ्टी के सारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। उन्होंने 3-4 दफा पाकिस्तान आने की कोशिश की। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये भी देखते होंगे कि यहाँ पे तमाम जिंदगी की सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी ये है कि यहाँ पे जो है मतलब हर चीज देखते होंगे, ऐसे नहीं है। देखिए जी, हेल्थ एंड सेफ्टी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐसी किसी जगह पे अपना ऑफिस नहीं बनाते। ये आपने अपने एक बड़ी अच्छी बात की हेल्थ के हवाले से, तो एक चीज आप हॉस्पिटल की भूल गए यहाँ पे कि यहाँ पे हॉस्पिटल और एजुकेशन का भी कोई सिस्टम है? जी, हमने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के लिए प्लॉट, मैं वो एक्सप्लेन करता जाऊं कि ये सारे जितने मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने कोशिश की कि वो पाकिस्तान में आए, लेकिन उनको उनके स्टैंडर्ड्स की बिल्डिंग नहीं मिली। तो अब ये जो उनके पास बहाना है, इंशाल्लाह सीबीडी इसको खत्म करेगा और आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हेल्थ एंड फैसिलिटीज भी देगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ही हॉस्पिटल यहाँ पे इससे अंदर ही मौजूद जी जी। जब भी मास्टर प्लान बनाया जाता है ना, उसमें कोशिश की जाती है कि यूटिलिटीज प्लॉट दिए जाए, जिसके अंदर आपका कम्युनिटी सेंटर होता है। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर का 40 कनाल का प्लॉट रखा हुआ है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर बनेगा, जिसमें कॉन्फ्रेंसिस के लिए जगह होगी, जिसमें लोगों के इवेंट करवाना है किसी ने या कुछ इस तरह से मीटअप के लिए जगह होगी। ठीक। दूसरा हमने जो 2 प्लॉट्स रखे हैं वो हॉस्पिटल्स के लिए रखे। ठीक है। ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हॉस्पिटल एक हो या 2 होंगे, हमने दो प्लॉट्स। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स यहाँ पे आके, हमारी कमर्शियल टीम सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स को यहाँ पे लाया जा सके। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है जितना भी है, ये जब ये बना 2014-15 में एक मंसूबा जहन में आया, फिर अगली गवर्नमेंट ने इसको जो है पास किया बाकायदा, ये मुख्तलिफ महकमों से उठाया गया या नया जो है सारा हायरिंग की गई? ये मिक्स एंड मैच है जी, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आम आदमी का काम नहीं है ना टेक्निकल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कानून और कायदे के ऊपर पाबंद रखें, तो आपको कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे मैं एलडीए से था, लेकिन मेरा डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने उसको हायर किया। मेरा डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन है वो लिवरपूल में जॉब कर रहा था, ब्रिटिश रेल्स के अंदर, हमने वहाँ से उसको हायर किया। हमारा डायरेक्टर आर्किटेक्चर है वो लिवरपूल से पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह हमने मिक्स एंड मैच रखा है ताकि वो गवर्नमेंट के जो असूल्स हैं और ज़ाब्ते हैं उन पे भी कायम रहा जाए और ट्रांसपेरेंसी को भी रखा जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए आपको। अच्छा, मेरा इस ब्रेक पे जाना है, उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आखिरी कि अभी तक ये सीबीडी जो है ये तो तारफ हो गया, कितनी देर में कौन कौन से मनसूबाजात, कब से ये 2-3 साल कितना अर्सा हो गया इसको स्टार्ट हुए हुए, और कौन कौन से मनसूबाजात जो आपने कंप्लीट कर लिए? ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें जो असेस है हमारी, हमने उसके ऊपर फोकस किया था कि जिसने सीबीडी के अंदर आना हो वो अनइंटरप्टेडली आए। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वो कलमा चौक की रीमॉडलिंग थी। ठीक है। कलमा चौक की रीमॉडलिंग में हमने कलमा चौक से 2 अंडरपासेस निकाले, जिसमें हमने एक अलीजेब को एसएस दी जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार था प्रोजेक्ट। अलीजेब किसको कहते हैं आप? सेंटर पॉइंट के ऊपर अगर आप जो फिरदौस मार्केट की तरफ जाते हैं तो जो सेंटर पॉइंट के ऊपर इशारा होता था, जिसकी क्यू जो है वो पेस तक लिबर्टी तक वो भी मुश्किल था जाना, और इधर भी बिल्कुल ऐसे ही था, मुश्किल था। तो वो एक उसकी वजह से ये पूरा का पूरा चोकिंग पॉइंट बना हुआ था। तो हमने अलीजेब को अंडरपास करते हुए सिग्नल फ्री किया और एक टनल हमने सीबीडी के अंदर, वो जो पहला भी ओपन नहीं किया, जी ओपन, वो सीबीडी को आ रहा है, सीबीडी को आ रहा है। उसका मकसद यही है कि जिस लोगों ने केनाल की तरफ से या शहर से बाहर गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ये इस तरफ से जितने भी लोग आएंगे मोटरवे की तरफ से, वो अनइंटरप्टेडली बरकत मार्केट की तरफ से सीबीडी की तरफ आ जाए, ताकि वो शहर के साथ उनकी कनेक्टिविटी। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अगर एक सिग्नल पड़ेगा सिर्फ नहर वाला, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल फ्री है सारा, वो सारा सिग्नल फ्री है जी। वो सिर्फ जो बरकत मार्केट वाला सिग्नल है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वो भी मंसूबे में है अगले जी, वो भी उसको सिग्नल फ्री करते हुए हम सीबीडी में अनइंटरप्टेड
जितनी भी लाहौर के बाहर से, इस्लामाबाद से लेके पेशावर से जितनी भी ट्रैफिक सीबीडी के अंदर आएगी वो अनइंटरप्टेडली मोटरवे के ऊपर चढ़ेगी और फिर वो सिग्नल फ्री सीबीडी के अंदर ऐसा मंसूबा अगला है आपका। अच्छा, उसके बाद कनेक्टिविटी थी बिटवीन सीबीडी एंड वाल्टन रोड। राइट। ये एक मिसिंग लिंक था कि अगर किसी ने कसूर की तरफ से आना है, फिरोजपुर रोड की तरफ से आना है, तो उसको बड़ा लंबा चक्कर लेके कलमा चौक की जो है वो भूल भुलैयों से गुजरते हुए सीबीडी के अंदर आना पड़ा। तो हमने ये कहा कि इसका एक अनइंटरप्टेड कनेक्शन होना चाहिए, जिसको हमने कायदे आज़म के नाम से मंसूब किया, जिसे हम रूट 47 कहते हैं। क्योंकि आपको के लिए ये भी बताते चलूँ कि कायदे आज़म ने सरजमीन पाकिस्तान पे जो पहला कदम रखा तो वो इसी वाल्टन के ऊपर रखा था। तो हम यही चाहते थे कि कायदे आज़म के कदमों से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुए, तो हमने इसलिए रूट 47 का नाम दिया था। तो उसका बाकी रूट तो मुकम्मल हो गया, सिर्फ उसका ब्रिज है जिसके गर्डर की लॉन्चिंग है। इंशाल्लाह जून में जो ही वाल्टन रोड मुकम्मल होगी हम उसके साथ खोल देंगे। नहीं, वो एक कर्नल शेर खान जो नाम रखा है पहले घोड़ा चौक उसको कहते हैं, वो भी आपका मंसूबा है? जी। उसके बाद जो दूसरा लिंक था वो अली जेब रोड का लिंक था, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 यानी हम इसको बिल्कुल सिग्नल फ्री कर दे। क्या आपका चौक है जो मोटरवे से उतरते हैं, ठोकर से लेके सीबीडी तक ये सिग्नल फ्री हो, इधर से कैंट से लेके सीबीडी तक ये एक सिग्नल फ्री हो, ताकि लोगों की एक्सेस बेहतर हो जाए। फिर कसूर से जो लोग आए वो भी सिग्नल फ्री सीबीडी के अंदर आए। तो टियर 1 में हमने कलमा चौक को किया, टियर 2 में हमारा ये रूट 47 था, टियर 3 हमारा जो फिरदौस मार्केट नहीं लाल शहबाज कलंदर जो अंडरपास बनाया वो भी आपने बनाया? नहीं, वो एलडीए का। ठीक। देखिए इसमें ये पूरा सिग्नल फ्री रूट था जी, जिसके अंदर कलमा चौक की रीमॉडलिंग थी, अलीजेब अंडरपास था, उसके बाद ऑलरेडी लाल शहबाज जो कैवलरी वाला आ गया। जी कैवलरी, वो आपका है? नहीं सर, वो भी ये दो जो है अंडरपास हमने इस पूरे में ना 4 इंटरवेंशन। जी 2 इंटरवेंशन सीबीडी ने की है, 2 इंटरवेंशन एलडीए। ठीक है। सीबीडी की इंटरवेंशन कलमा चौक आपने कर लिया, अगले 2 जो है वो एलडीए ने कर लिए, तीसरा घोड़ा चौक रह जाता था वो हमने कर दिया। कर्नल शेर खान शहीद, ठीक है, जिसको हमने रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया। नाज़रीन, इस वक्त आप जो है सीबीडी के हवाले से तारुफ आपने जाना कि सीबीडी है क्या चीज़, इस पर क्या क्या काम मुकम्मल हो चुके हैं और कौन से अभी ताख़ीर का शिकार है। एक बड़ा मसला जो है हमेशा हमसे शायद इस वजह से कि मीडिया वालों को इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमने भी ऐसे भाइयों से लेनी होती है इन्फॉर्मेशन, कि वाल्टर रोड के लोग हमेशा मुझसे भी और व्हाट्सएप से भी, यकीनन उनसे भी करते होंगे, मुझसे तो सवाल करते हैं ये इस चीज़ का कि ये देखें जी ये बड़ा लेंथी हो गया, ये हम सांस के मर्ज में मुब्तला हो गए, ये कब बनेगा वाल्टर रोड। अच्छा, ये तो रियाज हुसैन साहब मुख्तसर तारुफ आपने बता दिया कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन देरीना मसला वाल्टर रोड का आ रहा है। वाल्टर रोड की मतलब एक मुद्दत होगी हमें भी देखते हुए कि वाल्टर रोड का एक तो रोड वहाँ पे हमेशा वो रोड फूट जाता है इस वजह से कि शायद पानी वहाँ पे खड़ा होता है, फिर नाला जो है स्पेशली वो बाले जान बना हुआ है लोगों के लिए। वो जब एक बारिश थोड़ी सी आ जाती थी रोडों के ऊपर पानी होता था, फिर ट्रैफिक जाम होती थी वहाँ पे, मतलब अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं गुजर रही थी लोगों की उस नाले की वजह से और पानी की वजह से। तो वहाँ पे जो आपने वो सारा उखाड़ दिया है, हर चीज़ वहाँ पे धर्म भरम कर दी है, पूरा वो पता नहीं ऐसे कोई जिन्नात आए हैं वहाँ पे, पूरा वाल्टर रोड जनाब इधर से कभी इधर से मट्टी इधर आती है, कभी इधर से इधर आती है। तो क्यों लोगों को आप जलील कर रहे हैं? क्या मतलब क्या मकसद क्या है? लोगों को आसानियाँ पैदा करना है या तंग करना है आपका मकसद? आप जानते होंगे कि पिछले को 20 साल से बाबे पाकिस्तान और वाल्टन रोड जो है वो इल्तवा का शिकार, फॉर मेनी रीजंस। हर दफ़ा रोड बनती थी, हर दफ़ा एडीए नाला ओवरफ्लो होता था, हर दफ़ा टूट। अब मैं थोड़ा सा बता दूं ये एडीए नाला है क्या। जी ये एयरपोर्ट ड्रेन है जी। ठीक। इसका मकसद ये था जब एयरपोर्ट बना तो ये एयरपोर्ट के बारिशी पानी को लाने के लिए इसको सत्तू कतला से मिलाया गया। सिर्फ इतना काम था इसका? सिर्फ इतना काम। जो ही वक्त बदलता गया और हालात की जो है वो सितम ज़रीफ़ी आड़े आती रही, तो इसके अंदर 8 डिस्पोजल लफ्ज़ ठीक बोला आपने, सितम ज़रीफ़ी, ठीक है। जो 8 डिस्पोजल स्टेशन ने इस एडीए नाले के अंदर सीवरेज का वाटर डालना शुरू कर दिया। दुनिया में कहीं भी सीवरेज वाटर को ओपन चैनल के अंदर नहीं डालते, बिल्कुल ऐसा ही खतरनाक और इन्वायरमेंट हालात भी बहुत सारी फ्रेंडली नहीं है। तो 8 डिस्पोजल स्टेशन, ये तो वो है जो ऑफिशियली डाली गए। फिर हर गली का सीवर जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया और वो ये एक एयरपोर्ट ड्रेन की बजाय ये एक गंदा नाला बन के रह गया। इसकी ये तो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की नालायकी कह लूंगा मैं, या नाहली, खैर आपसे मुतलका नहीं है वो क्वेश्चन।
सर जो भी हुआ वो मैंने कहा ना हालात की सितम ज़रीफी, मैंने इसीलिए बोला था कि वो हालात की सितम ज़रीफी की वजह से ये गंदा नाला बन गया। और जो ही इसके अंदर हल्की सी भी बारिश होती है ना, अब ये अंडर कैपेसिटी हो गया, एक तो इसकी साल से सफाई नहीं हुई। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हम इंडियन नाले के ऊपर काम कर रहे थे ना, तो हम जब गए तो इंडियन नाले के अंदर एक बंदे ने फाउंडेशन बनाई। ये टोटल उस जगह पे इंडियन नाला 8 फुट था, ठीक। उसके अंदर उसने 6 फुट की फाउंडेशन बनाई और 6 फुट की फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफार्मर रख दिया। मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड करूंगा, वो आपने जरूर दिखानी है, जिसकी वजह से वो कहीं से बेचारा सांस लेने के काबिल ही नहीं रहा। यानी सिर्फ 8 फुट का उसका वाटरवे था, 6 फुट में फाउंडेशन बह गई, 2 फुट उसने छोड़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 फुट रहेगा। जो ही हल्की सी बारिश होती थी या पीक आवर्स के अंदर ये नाला ओवरफ्लो कर जाता था और सारे का सारा रोड के ऊपर आ जाता था। तो पहला तो दुनिया का असूल ये है कि सीवरेज वाटर और ड्रेन वाटर को आप अलग-अलग रखते हैं। तो हमने लोगों की भलाई के लिए जो ये किया कि पहले हमने इसके ऊपर एक कंडूट डाला, जो आपने बात की ना सीबीडी, ठीक है, हमने सिर्फ अपना कंडूट डालना था। मेरा कंडूट बन रहा था 3 से 4 फीट का कंडूट बन रहा था, जिसको मैंने अपने पानी को लेके जाना था। लेकिन हमने ये सोचा कि ये फिर मसला यही रहेगा, क्योंकि ये मेरा फेस है वाल्टन रोड, एक मेरा फेस है गुलबर्ग और दूसरा मेरा फेस है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल और तीसरा हमने प्लान किया कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव को लेके आएंगे। तो जब आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव को लेके आते हैं तो फिर आप उसको गंदे पानी की नजर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कामयाब, ये बहुत अच्छा मंसूबा, कामयाब ही फिर आपका होगा जब कामयाब ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव करेंगे। तो हमने फिर इसके अंदर जो है वो हमने सारे इलाकों की आबादी को जमा किया और हमने कंड्यूस के साइज को कैलकुलेट किया। तो हमने ये 4.5 किलोमीटर का सीवरेज सिस्टम इस पूरे इलाके को, जो 8 लाख की आबादी को सर्व करेगा, डिफेंस मोड से लेके सत्तू कतला ड्रेन तक, इसको जाने हडियारा ड्रेन तक, वो फेज 2 है। ये वहां तक आप कर रहे हैं, वहां तक कर रहे हैं। 4.5 किलोमीटर का 4.5 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, 4.2 किलोमीटर टू बी वेरी एग्जैक्ट बनता है, जो हमने सीवर डाल दिया। सबसे पहले हमने डाला कि हम सीवर लाइन बिछा दें ताकि जो एडीए नाला है उसको सीवर लाइन के अंदर हम डाइवर्ट करें और डाइवर्ट करने के बाद हम एडीए नाला की इंप्रूवमेंट करें। ठीक। जब हमने एडीए नाला की इंप्रूवमेंट के ऊपर की तरफ गए तो हम जहां से उसको हल्का सा टच करते थे ना, वो इतना बोसीदा हो चुका है एडीए नाला कि वो बेचारा वो जो है ना वो रिसना शुरू हो जाता था, मतलब अपना रोना खुद रोना शुरू हो जाता है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि अब एडी, और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये सारा का सारा एरिया जो है ना, ये वक्त के साथ ये कमर्शियल हो गया हुआ है। वहां पे लोगों की बड़ी कीमती जो है वो छोटे कारोबार भी है और बड़े कारोबार भी है। वतीन का ऑफिस भी वहीं पे है और एक छोटी वर्कशॉप मोटरसाइकिल वाले की वो भी वहीं पे है। तो छोटे और बड़े कारोबार का बड़ा खूबसूरत इम्तजाज है ये वाल्टन रोड। तो हमने फिर ये सोचा कि इस वाल्टन रोड की जो इस वक्त मूजी बना हुआ है, हमने इससे निजात दिलाना। ठीक। तो हमने कहा कि इस गंदे नाले को हम बंद करेंगे और इसकी जगह के रोड के सेंटर के अंदर ग्रीन बेल्ट के अंदर हम इसको ड्रेन का नाला बनाएंगे। सीवरेज सारे का सारा मेरा सीवरेज सिस्टम में चलेगा और बारिशी पानी जो है वो इस ड्रेन के अंदर चलेगा। अच्छा, इसको भी आप रखेंगे? इसको भी रखेंगे, वो पुराना खत्म कर देंगे। ठीक है। नया नाला जो आप कह रहे हैं ना, कभी इधर से उधर जा रहा है और इधर से उधर जा रहा है, वो तो पाइप नहीं, अभी वो पाइप खत्म हो गया जी। अच्छा, पाइप खत्म, पाइप है 100%। वो तो एक तरफ आपने डाल दिया, अब दूसरी तरफ एक बना रहे ढांचा, आप बना रहे ढांचा, वो नाला है जी, वो दरमियान में आएगा, जो दरमियान में आएगा। वो दो जो आप वन वे रोड बनाएंगे ये उसके दरमियान में होगा, ये उसके दरमियान में होगा और ये कवर्ड होगा। और ये जो नाला है इसकी जगह रोड ले जाएंगे आप? इसकी नहीं, इसकी जगह रोड नहीं, इसकी जगह ग्रीन बेल्ट बन जाएगी। अच्छा, ग्रीन बेल्ट, ये इतनी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनेगी। ये मेरा क्वेश्चन भी अगला यही था कि ग्रीन बेल्ट कहाँ गई फिर? ग्रीन बेल्ट हमने कोई नहीं छोड़ी, हमने दरख्त कोई नहीं छेड़ा। ठीक है। बहुत जरूरी जो दरख्त थे उसको हमने ट्रांसप्लांट करवाया है विद द हेल्प ऑफ द पीएचए, उसके लिए हम पीएचए के बहुत मशहूर है। और ये सारे का सारा गंदा नाला, ये इसके ऊपर रोड बनाना एक जान जोखिम। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर यही आपकी बात को, आपने जो पाइप डाला वो गंदा पानी जो है, सिंपल मैं लोगों को समझाने के लिए, वो गंदा पानी जाएगा उस पाइप के अंदर। जी जी। जो ये लोग तकलीफ बयान कर रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन किया, शायद मैं क्वेश्चन मेरा सख्त हो गया हो शायद। अच्छा, ये है कि उसके बाद जो है एक दरमियान में अभी मैं देख रहा था कि अभी, बल्कि मैं नाज़रीन को भी दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर कि वो पाइप डल गया, अभी एक वहां पे सरिये का जाल बन रहा है उसके अंदर, वो
اندر اس کو کھود کے اندر کر رہے ہیں, وہ آپ وہاں پہ کیا نالا بنائیں گے, کیا کریں گے؟ ایئرپورٹ ڈرین بنا رہے ہیں جی, وہاں پہ ایئرپورٹ ڈرین, وہاں پہ جو بارشی پانی ہوگا صرف بارشی پانی ہوگا اور وہ اوپر سے کور ہوگا, گندا پانی نہیں ہوگا, اس کے اوپر بڑی خوبصورت گرین بیلٹ ہوگی, اس کے اوپر ہوگی جی سر. یار کمال ہے. اچھا تو وہ یہ ہم نے مجھے تو وہ نالے کو ڈسٹرب تو نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی سر. اس کے کوئی روٹس وغیرہ نیچے تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, وہ ہم مٹی ڈال کے نا 2-3 فٹ مٹی ڈال کے آپ کو خوبصورت وہ نالا وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہی ہوگا, وہ بھی انڈر گراؤنڈ, اوپر نہیں ہوگا نا جی نا. تو یہ جو ابھی وہ جو وبال جان بنا ہوا ہے جس کو آپ رونا رو رہا ہے, وہ نالا جو بارشی پانی کے لیے پرانا بنائے گا, اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس کے اندر مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر بھی آپ کو اتنی خوبصورت گرین بیلٹ دیں گے کہ لاہور یاد. درمیان میں وہ گرین بیلٹ وہ جو آ جائے گی, ایک اس کے اوپر آ جائے گی پائپ کے اوپر, ایک جو نالا بنا رہے ہیں اس کا. یہ 212 فٹ کا ہمارا ٹوٹل رائٹ آف وے ہے, میں 112 کہہ گیا معذرت, 212 فٹ کا آپ کا رائٹ آف وے ہے جس میں 72 فٹ کا. اچھا نہیں, یہ تو پھر والٹر روڈ جو ہے یہ بھی سی بی ڈی کے اندر ہی آ جائے گا, یہ سارا کمرشل وہ بھی بن جائے گا, پھر آپ کے باہر نکل جائے گا. ہم نے سر اس کو پلان اسی طرح وہ بھی آپ جس طرح کمرشل کہا تو وہ تو وہاں پہ مارکیٹس لوگ پلازے بڑا اچھا ہو جائے گا وہاں پہ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ تکلیف 20 سال سے تھی, ہماری وجہ سے 6 مہینوں سے. ایک پروجیکٹ ہوتا ہے جی, ایک منصوبہ ہوتا ہے, 100 سال کا منصوبہ بناتے ہیں لوگ کہ یار یہ 100 سال تک یہ ہم رکھ رہے ہیں کہ 100 سال تک لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ منصوبہ جو آپ والٹر روڈ والا بنا رہے ہیں, یہ سوچا تو ہوگا, پلاننگ تو کی ہوگی آبادی کے حساب سے, یہ کتنے سال کا منصوبہ ہے؟ سر یہ فل کیپیسٹی پہ جب آ جائے گا نا, تب بھی یہ کنڈوٹ اور یہ ایڈیا نالا ان کے لیے سیٹسفائی ہوگا. یہ پوری زندگی کے لیے ہم نے اس کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل کر دیا. اچھا اب یہ تو آپ نے جواب دے دیا. میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹس اور ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سارے سٹیک ہولڈرز کا, کہ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. خاص طور پہ خواجہ صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑا ہمیں پش کیا کہ آپ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں, اور ان کے ایم پی ایز اور ان کا تعاون ہمیں ٹھیک ہے. اچھا ریاض حسین صاحب, یہ ابھی جو پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے, یہ کتنی دیر میں یہ ٹریفک جو ہے برے حالات ہیں, کتنا ٹائم لگے گا؟ 30 اپریل تک یہ آپ کا جو گندا نالا ہے نا یہ بند ہو جائے گا, اور گندے نالے کے اوپر مٹی ڈلنا شروع. اچھا یہ جو ابھی تاخیر کا شکار یا آپ سلو چل رہا تھا یا جو بھی تھا, یہ کتنی دیر تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ اچھا میں ایک غلط فہمی دور کرتا ہوں, یہ کبھی بھی تاخیر کا شکار نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہوئی. 18 مہینے کا پروجیکٹ ہم 8 مہینے سے 9 مہینے میں مکمل کرنے جا رہے ہیں. ہم نے 21 نومبر کو اس کی پہلی اینٹ رکھی تھی. ذرا سارے معاملات کو دیکھیں, 21 نومبر 2023 کو آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. بالکل ایسے ہی اور ہم نے کنڈوٹ 100% مکمل کر دیا. ہمارا لوگوں سے وعدہ تھا کہ ہم 15 فروری تک کنڈوٹ مکمل کریں گے, ہم نے 15 مین کام تو ہو گیا. اور یہ میری ڈیٹ جون کی تھی جس کو میں نے فروری میں مکمل کیا. پھر میری ایڈیا نالا کی ڈیٹ اکتوبر تھی جس کو ہم 30 اپریل کو ختم کرنے جا رہے ہیں. میری روڈ کی ڈیٹ اگلے سال کی تھی جس کو ہم 30 جون تک انشاءاللہ. ایکسلنٹ یار, یہ تو بہت اچھا ہے. اب تھوڑا سا لوگوں ہمارے ہاں نا تھوڑی سی بے صبری جلد بازی پائی جاتی ہے. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 35 فٹ ڈیپ جا کے ہم نے 10x6 10 فٹ اور 6 فٹ چوڑا اور 10 فٹ چوڑا اور 6 فٹ اونچا ہم نے کنڈوٹ جالا ہے 35 فٹ گہرائی میں جا کے. تو یہ 35 فٹ کی کھدائی آسان نہیں ہے. نیچے سے پتہ نہیں, میں بتاؤں کہ وہ یاج ماجوج یا ہامون کے دور کے سیور نکلے, اس کے نیچے سے گیس کی لائنز نکلی. تھینک یو ویری مچ ریاض حسین صاحب, آپ کا ٹائم کافی لیا, بولتے رہے اس پروجیکٹ کے اوپر, آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں, اور اس میں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے سی بی ڈی کو. میں بھی اسی سوچ میں آیا تھا, عوام کی تکلیف سنتے ہوئے یہاں پہ آیا تھا کہ عوام جو ہے وہ چیخ رہی ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا دیرینہ مسئلہ تھا, یہ سی بی ڈی جو کام کر رہی ہے یہ ختم ہو جائے گا ہمارا منصوبہ, اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ سکون سے سکھ کا سانس لیں گی. اور یہ سب سے زیادہ والٹر روڈ کے لیے یہ خوشی والی بات یہ ہے کہ یہ سارا کمرشل ایریا بن رہا ہے, یہ سی بی ڈی کے اندر آ رہا ہے یہاں پہ. اب یہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ کا والٹر روڈ پوش ایریا بننے جا رہا ہے, اور وہ الحمدللہ تقریباً اس میں 70% اگر جس طرح ریاض حسین صاحب فرما رہے ہیں 70% وہ منصوبہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور جو بار بار ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ منصوبہ کب کمپلیٹ ہوگا, 30 جون 2024 کی ڈیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب دے رہے ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب, کہ یہ 30 جون کو ہم پبلک کے لیے یہ روڈ دونوں کلیئر کر دیں گے. اور باقی جو ہے وہ چھوٹے موٹے کام چلتے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو اوپن کر دیتے ہیں, باقی بھی 2-4-5 مہینوں میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. سروس لین کی بات کر رہا ہوں, یا گرین بیلٹ بنا رہے ہیں, وہ بھی ہو جائے گا. تو مایوس مت ہو, مایوسی گناہ بھی ہے. یہ منصوبہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے لیے ہے, آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بزنس کے لیے ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے, والٹر روڈ کی ترقی کے لیے, ڈی ایچ اے کی ترقی کے لیے ہے. تو اب مجھے ایک
بریک پہ جانا ہے کیونکہ بڑا انٹرسٹڈ پروگرام ہے اس پہ. اب آگے میں دیکھوں گا جو اور ڈائریکٹر صاحبان ہیں کہ اس پہ کیا کیا کہاں تک کیا کر لیا انہوں نے, کیا وہ سوچ رہے ہیں اور کیا عوام کے لیے کیا سوچ رہے ہیں, پاکستان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ناظرین, کسی بھی منصوبے کو پلاننگ کرنے کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. پلاننگ کی جاتی ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ کس طرح کامیاب کرنا ہے, کتنے سالوں کے لیے ہے اور کیسے یہ ٹھیک ہوگا. یہ تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے بریک کے بعد جو میرے ساتھ میرے مہمان ہیں وہ آصف اقبال صاحب, ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ پلاننگ CBD میرے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. دیکھیں یہ والٹر روڈ جو ہے یہ اپ گریڈ کر رہے ہیں آپ کو, یہ کن کن محرکات آپ کو سامنے آئے, کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑا اور ابھی تک جس طرح ریاض صاحب نے بتایا کہ یہاں تک ہو چکا ہے, تو اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا سا مختصر جو ہے اس کا تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے جی, میں آپ کو تھوڑا سا جو ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل صاحب نے آپ کو بریف تو کر دیا ہے میں لارجر پکچر میں اس کو تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا تھا, جب ہمارا فیز 4 تھا جس کو بھائی پاکستان کی ہم اپ گریڈیشن ہم نے کرنی تھی یا ہم اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی تھی, تو اس کے ساتھ ہمارا یہ پلاننگ تھی کہ والٹن روڈ کو بھی اپ گریڈ کرنا چاہیے, بیکاز والٹن روڈ پچھلے کئی دہائیوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. سب سے بڑا ایشو اس کا آپ کا ADA نالا کا تھا, جو کہ سیور کی وجہ سے پورا جو ہے نا, آپ کو پتا تھا کہ آپ کا مونسون تقریباً جون سے لے کر سپٹمبر تک کوئی وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم اس روڈ والٹن روڈ کو اپ گریڈ کریں گے, کیونکہ ہماری کمرشل ایکٹیویٹی کمرشل ہب آنا ہے. تو جب کمرشل ہب تبھی آئے گا کہ جب آپ انفراسٹرکچر کو آپ اپ گریڈ کر کے دیں گے, اور انفراسٹرکچر کے ساتھ ہمیں سگنل فری کوریڈور بھی دینا تھا اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے ہم نے یہ پلاننگ کی. پلاننگ سٹارٹ ہوئی تھی یہ 2023 کے بلکہ 2021 سے سٹارٹ ہو گئی تھی, بٹ ہم نے جو کام اس کا جو ہے نا عملی جو سٹارٹ کیا تھا وہ 2023 نومبر سے سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ابھی اچھا, اب اگلا میرا اس پہ سوال ہے کہ یہ کن کن علاقوں کو فائدہ ہوگا اور کتنی آبادی اس کے ارد گرد آپ نے کو اکاؤنٹ کی ہوگی. یہ DHL, یہ گلبرگ ہے, یہ والٹر روڈ ہے, کہ یہ کینٹ ہے, کیا چیز ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ جو آپ کا والٹن روڈ کے جو ملکہ علاقے ہیں جس میں آپ کا مریم کالونی, نواز شریف کالونی, والٹن روڈ, DHA کے ایریاز, XXX کا جو روڈ ہے, اس کے علاوہ XXX DHA کی بات کریں, اس کا جو سٹارٹ کا ایریا ہے, جو آپ کا انٹری ہے پوائنٹ ہے, یہ ایریا خیابان اقبال والی سائڈ میں آپ کو بات کرو. اس کے پیچھے آپ چلے جائیں تو گلبرگ کے کچھ ایریاز آ رہے ہیں, آپ کے CBD کا جو ہے سارا فلو آپ کا یہاں سے جا رہا ہوگا. تو 5 سے 6 لاکھ کی آبادی جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہوگی اس سے. اور اس کا جو ایشو تھا, میجر ایشو, جو کہ انہوں نے ایکسپلین بھی آپ کو کر دیا ہے, کہ جو سیور لائن اور جو ADA نالا ہے جو کہ اوور فلو ایشوز تھے, اور اس پورے علاقے کا جو سیور تھا, کیونکہ وہ ایک ہی سیور لائن کو آپ نے برساتی پانی اور اس میں ایک ہی کر دیا تھا. اس کی وجہ سے آپ کے جو لوگوں کے ایشوز ہیں جو کہ نہ کوئی چل سکتا تھا اس علاقے میں, وہ بھی جو ہے وہ تو ریاض صاحب نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا, یقین کیجیے وہ دل خوش ہو گیا. یہ ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک انسانی اس کا بھی فائدہ لے رہے ہیں, کہ جو ایک آپ کا اسلام بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے, درس دیتا ہے, کہ آپ جہاں سے گزر رہے اور وہ ایک آپ کی حکومت وقت کا یہ فرض ہے کہ آپ پانی کی ایک قطرہ یا چینٹے بوند ہے وہ بھی کسی کے کپڑے پہ نہ پڑے, تاکہ وہ بھی. کیا بات ہے, خوبصورت بات آپ نے ساتھ ہمارے مذہب کو کوٹ کیا, بہت زبردست کیا. اچھا, کسی بھی جگہ پہ جس طرح آپ نے اس کو سگنل فری کہہ رہے ہیں, اب اس کے درمیان میں جو ہے ریلوے کراسنگ ہے. جی بالکل جی. اب وہ والٹن ریلوے کراسنگ جو ہے اس کے اوپر کتنا کام ہو گیا ہے, اور اوور ہیڈ برج بنا رہے ہیں, انڈر پاس کیا بنا رہے ہیں, اب وہاں سے کیسے لوگوں کو وہ سگنل فری تو کر دیا, اب سگنل وہ جو ریلوے لائن ہے اس کو کیسے کریں گے, فری کریں گے؟ میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ دیکھیں جی, جب یہ ہم پلاننگ کر رہے تھے تو اس پلاننگ کے اندر ہمارے پاس 2 آپشنز تھے. ادھر ہم جاتے اس کو انڈر پاس بناتے ریلوے کراسنگ کے نیچے سے, یا ہم اس کو فلائی اوور کرتے. انڈر پاس کے اوپر ہمارے ایشوز اس تھے بیکاز اس میں ریلوے کراسنگ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ریلوے سے جو ان کا ٹائم لینا ہوتا ہے وہ کم از کم 1 سے 1.5 سال کا ٹائم تھا صرف. وہ ان کو ریلوے کی جب انڈر پاس بناتے ہیں تو وہ 1 سے 1.5 سال اس کی کراسنگ کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم لیتے ہیں. تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو, کیونکہ ہم نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹائملی, اور ریلوے اس کو لینتھی نہیں کرنا, تو اس لیے بھی ہم نے فلائی اوور بنایا. اور اس ٹائم الحمدللہ فلائی اوور کی 70% کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں. فلائی اوور کا 30% گرڈرز جو ہیں ہمارے ایک سپین کے جو ہیں وہ رکھے جا چکے ہیں. جو ریلوے کراسنگ ہے اور جو MSC 1 پورشن ہے ہمارا جو کہ کنیکٹ ہو رہا ہے والٹن سائڈ کا, اس کے گرڈر جو ہے نا وہ
स्टार्ट हो चुके हैं, 30% हमारा काम रह गया, इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको मेन बुलेवार्ड से ये कहाँ पे किस तरफ से क्रॉस करा रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ जी, ये मेन बुलेवार्ड से आप जब आते हैं तो वहाँ से ये रूट, नया रूट जो मिल रहा है आपको, ये आप कनेक्ट है वॉल्टन से, और ये रेलवे क्रॉसिंग है बिल्कुल जो है ना वॉल्टन रोड, जिसको हम एकेडमी रोड भी बोलते हैं। जी, जी, जी। ये बिल्कुल क्रॉस कर रही है एकेडमी रोड और तो एकेडमी रोड तो वो छोटा रोड नहीं हो जाता, या उसको भी वसी कर रहे हैं आप? उसको भी जी मैं आपको थोड़ा सा उसी तरफ आ रहा था, इसी पॉइंट के ऊपर कि जो एकेडमी रोड है उसको भी हम जो है ना उस रोड को भी एकेडमी रोड और साथ में जो आर्मी की जो मेस है जो 40 EME है उसके साथ जो रोड है, हम दोनों रोड्स को उसको भी जो है ना वाइडन कर रहे हैं, सो दैट कि जो नहीं, आप किस तरफ करेंगे? आप रेलवे कॉलोनी वाली साइड से करेंगे, दूसरी तरफ तो आबादी? हाँ मैं बताता हूँ जी, रेलवे का जो आपकी चल रही है, जो दीवार चल रही है, उसका ग्रीन बेल्ट है, तकरीबन 12-15 फुट की ग्रीन। जी, उसके अंदर वो लाइन भी बिछी हुई थी मेरे को देखी हुई है, वो खेड़ देंगे आप? वो खत्म, वो ग्रीन बेल्ट है, लाइन कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, वो ग्रीन बेल्ट है, दैट्स द ओनली ग्रीन बेल्ट, वो खत्म हो जाएगा। वो इंक्रोचमेंट्स हैं। आप अगर आप चले जाएं इस टाइम अभी आज जाएं तो उधर सारी इंक्रोचमेंट है। ये वहां पे लोगों ने क्या किया हुआ है कि वहां पे सारा आपका जिसको कह सकते हैं कि आपका वेस्ट पड़ा हुआ है सारा, और एक तरफ वेस्ट है, दूसरी तरफ आप। अच्छा, ये भी ऐसा वन वे बनाएंगे आप? ये 2 वे है जी। अच्छा 2 वे, ये भी 2 वे हो अच्छा, जाएगी। इसको हम ना एसफॉल्ट करके और इसकी ग्रीन बेल्ट को जो है ना, क्योंकि उस ग्रीन बेल्ट का कोई फायदा नहीं है, या तो ग्रीन बेल्ट को हम यूज करें किसी पर्पस के लिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन वहां पे क्योंकि ये रोड बिल्कुल आपकी जाके आगे जंक्शन बन रहा है, वो ग्रीन बेल्ट क्या है, डेड है, वो सारी चीजें डेड है जी, और जंक्शन बनता है वहां पे, कुछ को प्रॉपर्ली यूज नहीं करता, या तो आप इसको ना ग्रीन बेल्ट। अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये वाकई वो बड़ा, ये भी मसला था एक जी, ये भी मसाइल में से वाल्टर रोड का ये भी मसला था। वाल्टर रोड का ये एक इशू था ये, और अगर हम ये इसको, और ये गुलबर्ग तक इशू था, ये मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, सारी चीजें, ये आपका यहाँ से 7 अप से लेके वो सारा, बिल्कुल यहाँ से लेके आपका टिल गुलबर्ग तक आपका जो आपका जिना फ्लाईओवर है वहाँ ये रोड निकलती है। तो एटलीस्ट इस एरिया को भी हम जो है ना साथ में इसको हम यार ऐसे वाल्टर रोड के लोग मायूस हो रहे हैं, आप लोगों के लिए तो CBD इतनी खुशियां लेके आ रहे हैं, आपको लेकर आसानियां पैदा कर रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, अभी ये जो कैंची और फिरोजपुर रोड को और DHA को मिलाने वाला जो कैंची वाला पुल बना रहे थे आप, ये कहाँ तक मुकम्मल हो गया है? देखिए जी, जो हमारा मेजर इसाक जो पुराना इसको नेम था चील चौक फ्लाईओवर, इसको हम चील चौक था, इसको हम मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर का नाम हमने चेंज किया है, तो मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर नेम है इसका। इसका जो काम है 55% कंप्लीट हो चुका है, शटरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये आपका स्क्यू में है, जैसे हमने घोड़ा चौक का फ्लाईओवर कंप्लीट किया था सेम डिजाइन के ऊपर ये भी फ्लाईओवर बन रहा है। 55% इसका काम कंप्लीट हो चुका है, 45% इसका काम रहता है। हमारी जो डेडलाइन थी, स्टार्ट हुआ था काम 1 फरवरी 2024 को, और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि हम 30 मई 2024 4 मंथ्स का टाइम लिया था हमने, बिकॉज ये भी हम 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा वाल्टन रोड के ऊपर मेजर जो है ना वहाँ पे रिमॉडलिंग वो भी चल रही है, जो सीवर का काम, उसकी वजह से हमें थोड़े से हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, बिकॉज हमारा पैरेलल चल रहा है फ्लाईओवर भी और वो भी। तो इंशाल्लाह 30 मई तक हमारा ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये फ्लाईओवर 2 लेन है, और जो भी कैंची से ट्रैफिक आ रही हो, जिसने DHA XX जाना है खयाबान है, तो उसके ऊपर उनकी ट्रैफिक जो है ना ये आपकी सिग्नल फ्री होगी, इसमें आपका सिग्नल खत्म हो जाएगा, और जिस ट्रैफिक ने वाल्टन जाना है या डिफेंस बोर्ड जाना है वो थ्रू एंड थ्रू जाती है। अच्छा आसिफ साहब, ये एक बड़ी, आप फिरोजपुर रोड की बात करें, DHA ले लें, कैंट को ये लिंक करता है, गुलबर्ग को करता है, ये बड़ी, ये शाहराह जो है वाल्टर रोड बड़ी मसरूफ शाहराह थी, इसमें ट्रैफिक इसी वजह से ब्लॉक भी होती थी पहले। अच्छा, अब ये नवंबर से ये मनसूबा शुरू है और 30 जून तक ये इसने जाना है, अभी अंडर प्रोसेस है, तो ये इधर से जो लोग इन इलाकों में जाना है वो कौन से रूट्स आपने मुतबादल दिए हैं कि अगर DHA में जाना है वो कहाँ पे जाए, वाल्टर रोड में जाना है तो वो कहाँ पे जाए, गुलबर्ग में, अगर कैंट में जाना है तो यहाँ से इधर से ऊपर से जाए या अंदर से कोई रास्ता दिया? अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए जी, डिफरेंट 3-4 रूट्स हमने बना के दिए हुए हैं। जिसने आना है आपके कैंट से आना है तो वो तो आपका थ्रू डिफेंस मोड से होता हुआ सर्विस लेन जो है ना, लेफ्ट साइड की जो सर्विस लेन है जो डिफेंस से आ रहे हैं वो ओपन है, और एक जो लेन है मेन कैरिज वे जो है जो एडी नाला के साथ चल रही है वो भी ओपन है, वो ट्रैफिक भी जो है ना वो आपकी चल रही है, वो बंद नहीं ठीक है, ठीक है, सर्विस लेन में जा सकते हैं, सर्विस लेन में भी जा सकते हैं, और एक लेन कैरिज वे की वो भी ओपन है। ओके, ठीक है जी, जिन्होंने मरियम कॉलोनी है जो आसपास के इलाके वो जा सकते हैं। जिन लोगों ने कैंची से आना है या एकेडमी रोड के सारे जंक्शन पॉइंट्स ओपन है हमारे, वो सर्विस रोड को यूज कर रहे हैं वो लोग भी, और जिसने कैंची से आने और जिसने DHA की तरफ एंट्री होने तो वो थ्रू पैकेजेस मॉल का हमने अल्टरनेट रूट देके अंदर से उनके साथ हमारी और DHA की जो हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमने उनको, लेकिन वो सॉरी वहाँ पे आप DHA से अगर निकलेंगे या वाल्टर रोड से जाएंगे तो बाहर निकल सकते हैं, अगर वहाँ फिरोजपुर रोड से आना है तो वो नहीं, एंट्री नहीं है वहाँ पे। अच्छा, फिरोजपुर से हमने एक और जंक्शन पॉइंट दे दिया हुआ है, रिसेंटली लास्ट लाइक 2-3 डेज बैक हमने वो पॉइंट भी उनको दे दिया, ताकि अगर किसी, वो कहाँ से है? वो भी इसी
روڈ سے ہے جو آپ پیکیجز مال کا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا وہاں پہ, جو فلائی اوور کا کچھ پورشن کمپلیٹ ہو گیا, تو ہم نے وہ ٹریفک جو تھی نا جس نے آنا ہے, دو کہ ٹریفک تھوڑی سلو ہے وہاں سے, بٹ کام ہو رہا ہے وہ تو سلو ہوگا, لیکن ہم نے جو ہے نا اتنا کر دیا ہے کہ جو ٹریفک ہے وہ وہاں سے جا سکے, جو ٹریفک گاڑی آ جاتی ہے وہاں سے وہ اس کو ہم گزرنے کی اجازت دے رہے ہیں, ادھر ہی سے گزرنے کی اجازت دیتی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ آصف اقبال صاحب, بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ پروجیکٹ کہاں تک کمپلیٹ ہو گیا, کون سے روٹس ہیں, کہاں سے استعمال کر سکتے ہیں, اور بہت ساری خصوصیات آپ نے بتا دیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, بات ہو رہی ہے سی بی ڈی کے اوپر, اور یہ پاکستان کا پہلا ایک اتنا بڑا منصوبہ, بڑا ہب, بزنس ہب بننے جا رہا ہے. اور والٹر روڈ کی تو سنی گئی جی, یہ تو اب والٹر روڈ کی میرے خیال میں اگلی کو 3-4 نسلوں کے لیے تو سنی گئی, باقی اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت ہی دیر پا اور اچھا منصوبہ جو ہماری سمجھ میں آیا ہے, جو بنا رہے ہیں, اور جس طریقے سے بنا رہے ہیں, واقعی اگر یہ میٹیریل وہی یوز کر رہے ہیں جس طریقے سے کہہ رہے ہیں, لیکن جس طرح میں دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی چیز کوئی 2 نمبری مطلب اسپیشلی ہوئی ہوگی. باقی اب ان کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ابھی اس پہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ پلاننگ کا اور آرکیٹیکچر کا بڑا کام ہوتا ہے کسی بھی منصوبے کے اندر, کیونکہ جب تک وہ اس کے اوپر کام نہیں ہوتا, آرکیٹیکٹ نہیں کرتا, تو وہ میرے خیال میں نامکمل ہوتا ہے منصوبہ. وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پہلے وہ ایک نالا بنایا گیا, وہ آرکیٹیکٹ اور پلاننگ کے بغیر بنایا گیا, اور اس میں جو پرابلمز ہوئی آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے لوگ وہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے سمیر آفتاب سیال صاحب, ڈائریکٹر آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ سی بی ڈی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کروں گا. بہت شکریہ جی وقت دینے کا سیال صاحب. والٹر روڈ اپ گریڈیشن جو ہوئی, اس کے اوپر کام بھی جاری ہے, ابھی پلاننگ بھی آپ نے کی, تو کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پلاننگ کی کہ آبادی ہے یہاں پہ, یہ روڈ ایسے جا رہا ہے, یہاں سے کن کن علاقے جو ہیں وہ فائدہ ہوں گے, کون سے علاقے متاثر ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پلاننگ تو کی ہوگی نا, آرکیٹیکچر کا کام ہے, تو آپ نے کیا اس میں سوچ کے یہ پلاننگ ساری کی؟ جی پہلے تو تھوڑا سا میں کلیریفائی کر دوں. جی, جب ہمارا روڈ نیٹ ورک اور پورے سٹی پلاننگ کی بات آتی ہے تو اربن ڈیزائن کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے. رائٹ. اور چونکہ ہماری سائٹ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے جورسڈکشن میں بھی آ رہی تھی, اور دوسرا جو والٹن ایروڈروم ہمارا فیز 1 ہے 1 to 3, اس کی ڈی ایچ اے کی بات کریں؟ نہیں, 1 to 3 ہمارا جو یہ جس سے آپ بیسیکلی جس ایریا میں بیٹھے ہیں, اس کے فیزز بنائے ہوئے ہیں, اس کے فیزز ہیں. تو اس ماسٹر پلان کے بیسیکلی 5 فیز ہیں, 1 to 4. سو 1 to 4 اس لیے کیونکہ فیز 2 جو ہے وہ فردر 2 فیزز میں ڈیوائیڈڈ ہے, 2A 2B. تو فیز 4 ہمارا جو ہے وہ والٹن روڈ پہ آتا ہے. اور چونکہ ہم ایک ہائی رائز ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس ایریا کی اپ گریڈیشن بہت ضروری ہے. میں جی بچپن سے لاہور میں ہی پلا بڑا, یہاں پہ ایریاز کو میں نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور والٹن روڈ ہمیشہ سے ہی ایک اس کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا, اس کو چینج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ مطلب ڈفرینٹ پولیٹیکل جو تھیں اس میں انوالومنٹ بھی تھی, شاید اس وجہ سے بھی, اور شاید بجٹ ہی کبھی نہیں تھا. تو چونکہ ہمارا فیز 4 وہاں پہ لوکیٹ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہمارا جو سی بی ڈی کا مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ والٹن روڈ کو بھی ہم پورا اپ گریڈ کریں. ٹھیک. وہ انیشلی جو تھا وہ تھوڑا کم ایریا تھا, 4.5 کلومیٹرز نہیں تھا. اب جو ہے ہم 4.5 کلومیٹر کر رہے ہیں, جو کہ ایریا سٹارٹ ہوتا ہے گھوڑا چوک سے, گھوڑا چوک جس کا نام ہم نے چینج کر دیا ہوا ہے, اور کینچی تک آئے گا. اس میں آپ کو جو ہے ہر تمام چیزوں کی اپ گریڈیشن ملے گی. اب جب میں اپ گریڈیشن کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ بہت پرانے جو ایریاز ہیں وہ یہاں پہ پریویل کر رہے ہیں اس وقت, جس میں مکہ کالونی ہے, مدینہ کالونی ہے. اور کچھ ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے آپ کو کہ جو ریفیوجیز آئے تھے 1947 میں والٹن اسٹیشن پہ, انہی کی 3rd جنریشن بھی یہاں پہ رہ رہی ہے, تو ان کالونیز میں. تو اس کو بھی مد نظر رکھ کے ان کی آبادی ہے, ان کے سیوریج کے مسائل ہیں, بہت جب پانی بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم ایک دیتے ہیں آپ کو اربن لیول پہ ماسٹر پلان. اس میں ہم نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ آپ کی روڈ وڈتھ کتنی ہوگی, جس کو رائٹ آف وے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ آف وے اب صرف جو گاڑیاں چلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو نہیں کہتے, اس میں آپ کی گاڑیاں تو چلیں گی, 3x3 لین ہے, اس میں پھر گرین بیلٹ ہے, گرین بیلٹ کے علاوہ سروس لینز ہیں, اور پھر اب والٹن روڈ جب اگر 13 سال پہلے ہی دیکھ لیں ہم,
वॉल्टन रोड में इतना कमर्शलिज्म नहीं था। कमर्शलिज्म भी एक स्पेसिफिक मैटर का है वहाँ पे कि वो छोटी दुकान है, आपको एक मरले से लेके आपको 4 मरले की दुकानें मिलेंगी। ये हमारी जो हमारी बुक्स में कह लें या ये प्रॉपर कमर्शलिज्म नहीं होता है। प्रॉपर कमर्शलिज्म वो होता है कि आपने प्लॉट डिफाइन किए हुए हों, उसके हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट हो, बाय लॉज फॉलो किए जा रहे हों जो वहाँ की अथॉरिटी के होंगे। हर अथॉरिटी के अपने बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं, जोनिंग बाय लॉज होते हैं, और फिर आप जो वहाँ पे इंटरवेंशंस करना शुरू होते हो। तो वो चूँकि अभी बहुत हैफिजर्ड मैनर में वहाँ पे फैला हुआ है कमर्शियल एरिया, कुछ आपको मसाजिद भी नज़र आएंगी और छोटी दुकानें हैं, पनवारी की दुकानें भी हैं, और फिर एक स्कूल भी है बीकन हाउस, जिन्होंने मतलब अब ये मसाइल पे हम बात कर रहे हैं वॉल्टन रोड की, तो उन्होंने शुरू से ही हम पे जो है हमें सवालात आते हैं उनके कि जी हमारा तो मसला ही क्लियर नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं आ पाते। लेकिन वो हमेशा से ही मसला था। अब जब हम इसको रीवैम्प करने जा रहे हैं, रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ें जो हमने अपने मास्टर प्लानिंग में इन पे हम एम्फसाइज करके आगे चलते हैं। तो जिसमें से आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट था घोड़ा चौक। ठीक है। अब घोड़ा चौक पे भी यही सवाल उठता है जी फ्लाईओवर तो बन गया, लेकिन आगे जो DHA को जो सड़क मुड़ती है वहाँ पे आपका बॉटलनेक बन रहा है, राइट? तो DHA का थोड़ा खुद ही आपने वो कर दिया जो मैंने पूछना था। जी हम अवेयर हैं इन चीज़ों से, लेकिन हमारा वो जो इंटरवेंशन वहाँ पे आ रही है वो हमारा फेज 2 है, जो वॉल्टन रोड के वो साथ खत्म कर देंगे आप? हाँ जी। नहीं, वहाँ पे जो ब्लॉकेज हो रही है ट्रैफिक की, जो नीचे उतरे वो खत्म हो जाएगी जी। वो यूं है, आपको थोड़ा समझना है, मतलब एज मतलब अवाम की बात करूँ, अवाम जी वही ना, अवाम को, तो अवाम का ये है कि DHA ने वहाँ से रास्ता लिया हुआ है अपने लिए, वो उनकी जगह नहीं है, वो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये जब DHA फेज 1 स्टार्ट हुआ था, फेज 2 स्टार्ट हुआ था, वहां पे उन्होंने 90 डिग्री पे एक रोड बना दी। उस वक्त ट्रैफिक नहीं थी, लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी मोटर बाइक्स नहीं थी, इतने चहल पहल नहीं थी, तो उसमें तब तक वो चीज़ चलती रही। लेकिन जब हमने वो फ्री वे बना दिया तो वहां पे जाके अब बॉटलनेक बनता है 90 डिग्री पे ही सेम। तो CBD जो है उसको बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से उस मसले को समझती है, और उसमें मंसूबे में है कि इसको खत्म करेंगे। बिल्कुल उसमें मंसूबे में भी है, वो इवन डिजाइन भी हो चुका है चौक। अच्छा, डिजाइन हो चुका है जी। और क्योंकि जब आप तो कहाँ से लेंगे, जगह कहाँ से लाएंगे आप? आपने गौर किया, अगर गौर किया है थोड़ा सा, तो फ्लाईओवर से आप जैसे ही उतरते हैं टुवर्ड्स DHA, लेफ्ट पे एक हाई टेंशन पोल आता है, हाँ। जिसके साथ अब वो उन्होंने कुछ कवर्ड एरिया बना दिया, ठीक है? वो ओरिजिनल प्लान में नहीं है, वो रीलोकेट होगा। तो आपके पास जो 6 लेन से आप अभी 3 लेन में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको जगह मिलेगी प्रॉपर 5 लेन। वो सर्विस लेन भी आप अंदर ले लेंगे? जी, सर्विस लेन इस वक्त वो काफी खस्ता हाल में, वहाँ पे कुछ पता भी कराया जी कि वहाँ पे कुछ पता भी कराया कि वो दुकानें इंक्रोचमेंट्स हैं। ओके, ठीक है। तो वो दुकानें तो रहेंगी, लेकिन ये है कि उनके सामने सर्विस लेन काफी वो नहीं होगी। और इसके अलावा जैसे तो मसला हल हो जाएगा, वो इतनी की जरूरत है वहाँ पे। जी जी। और दूसरा आपकी एक पब्लिक अवेयरनेस भी होती है कि आपने गाड़ी चलानी कैसे। और जब हम फ्री वे आपको दे रहे हैं, कॉरिडोर मतलब सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने मतलब आंखें बंद करके सड़क में, हाँ ऐसा नहीं होता है। आपने स्टिल जो है अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट। अच्छा, मेरा अभी आपके मुतलका तो नहीं है, लेकिन चूंकि आप इस डिपार्टमेंट के हिस्सा है, देखिए कोई भी जिस तरह प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे बहुत इन्वॉल्वमेंट है उनकी, बिजनेस कम्युनिटी की, वो बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टेड है यहाँ पे लोग। तो कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए जाहिर है उसकी फाइल बनती है, मंसूबा बनता है, नक्शा बनता है, सारी चीज़ें पास होती हैं। अब किसी भी महकमे में, मैं लाहौर की चले बात कर लेता हूँ या पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, कोई मंसूबा इस तरह पास करवाना हो, पहली बात तो यह है कि इतनी जल्दी वो फाइल कंप्लीट नहीं होती, बहुत महीनों सालों टाइम लग जाते हैं। अगर लगती है तो वो सॉरी टू से कि वो करप्शन की नज़र होता है, वो पैसे के बगैर कंप्लीट नहीं होती, फिर आप पैसा देके अपने मुताबिक उसको कंप्लीट करवा लेते हैं। तो क्या यहाँ पे भी जो लोग बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या फाइलें वो यहाँ पे भी नक्शे के लिए उनको मुख्तलिफ महकमों में जाना पड़ेगा, या CBD खुद उनको कितने टाइम के अंदर वो फाइल कंप्लीट करके दे देगी? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी आसानी है, मुश्किलात तो आती रहती हैं, क्योंकि जब डिज़ाइन की बेस रखेंगे आप,
تو اس میں آپ کو مشکلات آئیں گی، لیکن ایونچولی وہ جو ہمارے بلڈنگ ریگولیشن کا ہی پارٹ ہے، بلڈنگ پالیسیز بھی، اس میں ہم نے پورا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح بلڈنگ اپروول کی طرف آپ جا سکتے ہیں. آپ ون ونڈو آپریشن بھی ون کریں؟ ونڈو آپریشن کے تھرو وہ آپ اپنا کیس جمع کرائیں، اس کے حساب سے ہماری ٹیمز جو ہیں وہ اس کو اسکروٹنائز کریں گی اور آپ کو ود ان 21 days 21 دن کے اندر 21 دن کے نہ اندر کریں جو یار. ہے. نہیں نہیں ابھی تو ایسے نہ یہی کریں کوشش ہے. یار بھائی، یہ پہلی دفعہ سنا ہے، نہیں ہاں تو جی. کہاں 21 دن میں دیتے ہیں یار. 21 دن میں کہیں پہ بھی نہیں دیتے بالکل، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو مینڈیٹ میں ہے کہ 21 days کے اندر انشاءاللہ. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سمیر اقبال صاحب. Thank you so much. سی بی ڈی کے حوالے سے آپ اس کے آرکیٹیکچر اور پلاننگ کے حوالے سے بتا رہے تھے. اچھا ناظرین، جہاں تک میں اس چیز کو بڑا بغور اس کو دیکھا اور اس کو اسٹڈی کیا، میں شیئر کرنا چاہوں گا صرف 1 منٹ کے اندر کہ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے منصوبہ جاری رہے، اور یہ ایک پاکستان کے اندر پہلا ایسا منصوبہ ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ سیاست کی نظر ہو، اللہ نہ کرے یہ کرپشن کی نظر ہو. آج کی ڈیٹ تک نہ یہ سیاست کی نظر ہے نہ یہ کرپشن کی نظر ہے. یہ الحمدللہ صاف شفاف چل رہا ہے، اور شکر الحمدللہ ہمارے وہ خوبصورت جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے یہاں پہ انٹرفیرنس نہیں کی. حکومت آتی گئی جاتی گئی، لیکن انہوں نے کہا یار اس کو منصوبے کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور یہی ایک کامیاب جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ حکومتیں بدلتی ہیں لیکن جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو عوام کے فلاح میں ہوتے ہیں، جو اس کنٹری کے فلاح میں ہوتے ہیں، ان کو نہیں روکتے. اور اسی طرح یہ منصوبہ جو CBD لاہور کے اندر آغاز کیا گیا یہ بھی ہے. اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، پاکستان کے اندر اکانومی کے جو ہم روکتے ہیں، معاشی بحران کی جو بات کرتے ہیں، یہ ایک ہوا کا جھونکا ہوگا. اس کے اندر انویسٹمنٹ پلاننگ جو کی گئی ہے، دنیا سے لوگ آئیں گے جس طرح کا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں. اور دعا کریں آپ بھی اور میں بھی کرتا ہوں کہ یہ CBD جو منصوبہ ہے یہ سیاست کے کرپشن کی نظر نہ ہو، چونکہ آج تک جو ابھی تک منصوبہ چل رہا ہے نہ اس میں کوئی سیاست کی اس میں ہے کوئی سلسلہ، نہ اس کے اندر کرپشن ہے. تو اللہ کرے اسی طرح چلتا رہے تو یہ پاکستان میں واقعی معیشت کو اس طرح کے منصوبے جو ہے بہتر کر سکتے ہیں. اور والٹن روڈ کے لوگ مایوس نہیں ہوں، یہ والٹن کے لوگوں کے لیے یقین کیجئے کہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا، جو بہت ڈیولپ ایریا ہے جن کا نام لیتے ہیں لوگ سنتے ہیں جی وہ بڑا پوش ایریا تھا. یہ والٹن روڈ ایک بزنس ہب بننے جا رہا ہے، پوش ایریا بننا جا رہا ہے. یہ آپ کی نسلوں کے لیے ایک بہترین جو ہے سسٹم یہاں پہ بننے جا رہا ہے. اور یہ جو ہم ایک مایوسی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیوں سست روی کا شکار ہو گیا جی، یہ منصوبہ جو ہے یہ کیوں تاخیر کا شکار، بالکل تاخیر کا شکار نہیں ہے جی. وہ ایسے ہی ایز اٹ از جس دن نومبر 2023 سے یہ سٹارٹ ہوا تھا آج تک ویسے ہی وہ جاری ہے منصوبہ. کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی اس میں انٹرفیئرنس کسی کی نہیں ہے. بجٹ موجود ہے، کام جاری ہے. اور 30 جون 2024 کو آپ کا یہ روڈ آپ کے لیے ہوگا، یہ کھلا ہوگا، آپ یہاں پہ جا سکتے ہیں اور خوبصورت روڈ ہوگا. یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ یہ چیزیں ساری بنا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.